फाइल में जाकर के एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं हम न्यू। दोबारा से सब समझ लेना इस चीज को। अब इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया होम होम एक्टिविटी दे दिया है। अब इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट ये सारी चीजें सबको पता है और हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमने क्या किया, फिनिश किया। अब ये इवेंट बिना फंक्शन के साथ काम ही नहीं करता। ये इवेंट का मतलब एक्शन, परफॉर्मेंस का मतलब फंक्शन। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है आज। ठंड नहीं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ाता हूँ, फॉन्ट बता देता हूँ आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे फॉन्ट बड़ा करोगे। फाइल में जाओ, दो तरह के फंक्शन होते हैं। बोलो भाई। नाम वाले फंक्शन हम नाम देके डिक्लेयर करते हैं, और एक फंक्शन होते हैं बिना नाम वाले जो केवल परफॉर्म होता है लेकिन उनका कोई नाम नहीं होता। मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग ऊपर देखो, सेटिंग में जाओ और होता है एडिटर। आप एडिटर में जाएंगे, एडिटर में जाकर के एक है हमारा कलर एंड फॉन्ट। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया मेरा फॉन्ट। अभी फॉन्ट साइज मेरा क्या है, देखो एक चीज बताता हूँ आपके में क्या करना होगा। यहाँ पर जो होगा इस तरीके से ऑन नहीं होगा, वो क्या होगा एकदम चेंज नहीं करोगे। चेंज ना करने का रीजन है, सबसे पहले आप वहां पर एक बार ना सेव एज कर लेना, डिफॉल्ट कॉपी बनेगी उसकी। डिफॉल्ट कॉपी बनने के बाद आप यहाँ से चेंज कर लेना। जैसे फॉन्ट साइज में अभी यहाँ, अच्छा एसडीके की रेस्पेरिटी चेक हो रही है इसलिए स्लो चल रहा है। अब कुछ दिखाई दिया? दिख रहा है ना, ठीक है। अब मेन फाइल के अंदर जावा है, जावा फाइल में कोडिंग करेंगे और एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल के अंदर डिजाइन करेंगे। ये चीज सबको पता है? ओके। डिजाइन में हम यहाँ आ गए। डिजाइन में आने के बाद हमें क्या चाहिए, 3 बटन चाहिए। वो 3 बटन यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। बटन मैंने यहाँ से उठाया, उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप। एक बटन फिर मैंने यहाँ से उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड एक बटन फिर मैंने यहाँ से उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने बटन पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद बटन के अंदर हमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, एक टेक्स्ट की और एक आईडी की। टेक्स्ट की जरूरत इसलिए होती है कि हमें पता चलना चाहिए ये बटन किसके लिए बना है। सर्च, सबमिट, ओके, लाइक दैट, वो टेक्स्ट है उस बटन का नेम के लिए। तो मैंने यहाँ पे बटन बनाया सबसे पहले होम पेज, यूजर इंटरफेस के लिए जी। उसके बाद मैंने इस बटन की आईडी इसलिए यहाँ पर मैंने दी होम पेज। उसके बाद मैंने साइड में आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो पूछता है अपडेट यूजेस एज वेल एज एक्सएमएल के अंदर आप यस करो। उसके बाद ये चेंज हो गया। दूसरा है डबल क्लिक करोगे, फिर से न्यू बटन आ गया, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब बटन 2 आ गया। बटन 2 को मैंने हटा दिया, यहां दे दिया कॉन्टैक्ट अस। इसकी आईडी भी मैंने वही दे दी। आईडी देने से फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि मैं किस बटन के ऊपर काम कर रहा हूं। फिर मैंने डबल क्लिक किया, अबाउट अस। मतलब टेक्स्ट तो हो गया आपका यूजर इंटरफेस के लिए जी, आईडी हो गया आपकी कोडिंग के लिए, अबाउट अस हो गया। 3 बटन हो गए। आपने देखा होगा कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। यूजर इंटरफेस में थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो क्या करो, इसको इसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, जो मेरी लेआउट है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो ब्रेथ है उसको आप क्या करो, फिल पेरेंट कर दो। जब आप इसे फिल पेरेंट करोगे तो जो मेरा साइज होगा वो मेरी लेआउट के हिसाब से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। हो गया बटन फिक्स। दूसरा वाला आप जाकर के फिर से इसका टेक्स्ट चेंज कर दो। दूसरे बटन में जाओ, फिर से इसकी ब्रेथ को चेंज कर दो। फिर थर्ड पार्ट में आ जाओ, बटन का देखो यूआई तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। बन गए 3 बटन बन गए।
अब तीनों बटन के लिए हमें एक्टिविटी की जरूरत होगी, तो हम 3 एक्टिविटी बनाएंगे अलग अलग, होम पेज की अलग, कॉन्टैक्ट की अलग, अबाउट अस की अलग। अब हमने क्या किया, यहां पे राइट क्लिक करके हाउ टू क्रिएट एक्टिविटी, तो आप पैकेज जो भी आपका बना हुआ है प्रोजेक्ट का, उस पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू, और न्यू में जा करके आप एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। यहां से एक्टिविटी के अंदर आप अभी सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी, और इस एम्प्टी एक्टिविटी का नेम आप देंगे, जैसे मेरा बटन पहला क्या है, होम पेज, मैंने इस एक्टिविटी का नाम दे दिया होम। सबको समझ में आ गई ये चीजें? ओके, देन एक्टिविटी बन चुकी, एक एक्टिविटी हमारी बन चुकी है। दूसरी एक्टिविटी हमें बनानी है, दूसरी एक्टिविटी किस नाम से है, होम की बन चुकी, कॉन्टैक्ट अस। तो हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू में जाकर के फिर से वही काम करेंगे। ये हम कोडिंग में कर रहे हैं ना? हाँ, अभी हम पेजेस बना रहे हैं, अभी हम पेजेस बना रहे हैं, पेजेस बनाने के बाद फिर हम कोडिंग करेंगे। अब हमने दूसरा क्या है हमारा, कॉन्टैक्ट अस, हमने फिनिश कर दिया। यानी पहले हमने यूआई इंटरफेस बनाया किसका, मेन एक्टिविटी का। जैसे मेरी मेन एक्टिविटी है, पहले हमने होम पेज बनाया, तो होम पेज के लिए पेज बनाया कि हम लिंक करें तो मेरा पेज वहां चला जाएगा। सेम काम हमने किया अबाउट अस का, राइट क्लिक करके न्यू, और यहां पर हमने एक्टिविटी को दिया एम्प्टी एक्टिविटी, और यहां दिया अबाउट अस। ये लो, 3 बटन बनाए थे, तीनों बटन की मैंने तीनों एक्टिविटी क्रिएट कर दी। ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी। अब करना है लिंक अप, कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद मेरी एक्टिविटी क्या हो, ओपन हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लिंक अप। लिंक अप करने के लिए हम यूज करते हैं इंटेंट, और जो इंटेंट होते हैं मेरे 2 टाइप्स के होते हैं, एक इम्प्लीसिट इंटेंट होता है, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है। अभी आप ये भूल जाओ कौन सा एक्सप्लिसिट है कौन सा इम्प्लीसिट है, अभी याद रखो इंटेंट। तो सबसे पहले हम करते हैं इंटेंट। इंटेंट के अंदर तो पहले हमें हमेशा एक बात ध्यान रखना होगा कि जिस एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी पर हमने बटन किस पे बनाया, पहले मेरी एक्टिविटी रन कौन सी होगी, मेन होगी। तो मेन एक्टिविटी से सारी एक्टिविटी को अटैच करना होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एक तरीके से जो हमारी मेन एक्टिविटी है वो पहला पेज है, पहला पेज है, बिल्कुल। और उसके बाद में 3 पेज हमने अलग बनाए हैं, बिल्कुल। इस पेज पे जाने के लिए हमारे को कोड लिखना पड़ेगा। राइट, लेआउट के अंदर आओ, और एक चीज और तुम्हें बताता हूं कि यही एप्लीकेशन अगर मुझे मल्टीपल डिवाइस पे चलानी पड़े, समझते हो ना, कि अगर जैसे भी मैंने कोई भी ऐप बनाई और वो मुझे ऐप मल्टीपल डिवाइस पे चलानी होगी, वन टाइम पे ऐसा हो सकता है। अब आप मेरी एप्लीकेशन लेके बैठे हुए हैं, आपके पास टैबलेट है, आपके पास 3 पॉइंट या 4 पॉइंट का फोन है, मेरे पास 5.0 का है, और मेरे पास 7 का है, इनके पास 10 का। तो सब पे एक जैसी दिखनी चाहिए ना, स्क्रीन जो भी स्क्रीन तो बड़ी हो जाएंगी, तो फैल जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उस वाली प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे वो चीज भी मैं बताऊंगा अभी। उसमें कोडिंग का कोई भी पार्ट यूज नहीं करना, सारा का सारा एक्सएमएल पार्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज मैं भी बताने वाला हूँ। मतलब आप इसलिए बोल रहे हो कि अगर जैसे मैंने एक कोड बना लिया, हाँ, और कोड बना के मैंने उसको रन करा दूसरी डिवाइस के ऊपर, हाँ जी, तो अगर वो डिवाइस छोटी है हाँ, तो अलग शो होगा, हाँ, दूसरी डिवाइस होगी तो बड़ा अलग शो होगा, हाँ, तीसरी पे अलग होगा। डिवाइस तो रीजन क्या है ना, देखो अगर तुमने एक ही डिवाइस, अभी हम जो बना रहे हैं हम सिर्फ एक वाले डिवाइस के लिए बना रहे हैं, उसी पे हो रही है, उस पे सब कुछ ठीक चल रहा है। सपोज करो उस डिवाइस से कम स्क्रीन वाला फोन आपके सामने आ जाए, 4.0 वाला, तो उसमें जो डिजाइन होगा वो इधर उधर हो जाएगा। तो उस डिजाइन को कि वो भी चले, अगर मेरी एप्लीकेशन उसके ऊपर चल रही है तो ऐसा ना हो कि वो डिजाइन इधर उधर ना भागे। और वो क्या फिल पेरेंट से नहीं होगा? फिल पेरेंट से नहीं होगा, नहीं लेगा, लेगा, लेकिन भाई रेस्पॉन्सिव का वो सिस्टम अलग है एंड्रॉइड में। थोड़े से ना आप इधर होके बैठो सुधा। हाँ, अब मुझे तो दिखना चाहिए ना, मुझे नहीं दिख पा रहे। अब क्या है उसमें, क्या है हमें अभी सेटिंग करनी होगी। इसमें कुछ लेआउट्स होती है हमारी, वो मैं लेआउट्स बताऊंगा।
ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसी में फंसा देते हैं स्टूडेंट को। अब देखो हमें क्या करना है, पहले हमारी जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी के ऊपर हमने क्या लिए ये ध्यान रखो। अब हमने मेन एक्टिविटी पे सिर्फ 3 बटन लिए, तो हमने यहां पर एक विजिट बना दिया। बटन जो क्लास मेरी है, इस बटन को मैंने ले लिया, बटन का रेफरेंस मैंने दिया बटन 1, BTN 2, BTN 3। BTN 1 करो सर। ठीक है, ये तो वेरिएबल है, जो मर्जी आप ले लो। हाँ, ठीक है, वो कंफ्यूजन ना हो। हाँ, बटन 1 हो गया, बटन 2। और सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूं, जैसे BTN अबाउट, BTN कॉन्टैक्ट, BTN होम, वो ले लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब मैंने क्या किया, आईडी गेट की। आईडी क्या गेट की, BTN 1 इक्वल्स टू, यहां पे पास आउट किया, सॉरी अबे तुम कहां से लग गए भाई, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं है। मैंने टाइप कास्ट किया किसको, बटन को। बटन यहां आ गया, फाइंड व्यू बाई आईडी, उसके बाद r.id. अब मेरे पास 3 बटन है। जो पहला बटन है वो होम का है, पहला बटन होम का है, दूसरा कॉन्टैक्ट का है, तीसरा अबाउट। तो सबसे पहले मैंने ये यूज कर लिया, पहला होम का है, दूसरा अबाउट अस का है, तीसरा कोई टेंशन नहीं है, contact us का है। ये भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ ये तुम्हें ध्यान रखना अपने को होगा। याद रहना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल। दूसरा कांटेक्ट कर। पहले एक सेकंड रुको भाई, कहाँ चलेगा मेन वाला, ये लो, मैं पहले मेन वाला देख लेते हैं। एक्टिविटी देख लो, पहला होम का है, दूसरा कॉन्टैक्ट है, तीसरा अबाउट है। तो हम एक्टिविटी में आ गए यहाँ पर, और मेन वाली में यहाँ खोल लिया। पहली वाली कौन सी है हमारी एक्टिविटी, पहला हमारा होम का है, बटन होम आ गया, आईडी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली, कॉपी किया, पेस्ट, बटन 1 चेंज इतना करो टू कॉन्टैक्ट अस, सी लिखना स्टार्ट किया, हो गया कॉन्टैक्ट अस। तीसरा क्या है हमारा, अबाउट अस, और यहाँ पे बटन 2 एंड बटन 3, तीनों बटन की आईडी फाइंड होगी। और आईडी जब भी आप फाइंड करोगे, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही आपको आईडी फाइंड आउट करनी होगी। क्यों, रीजन इसका यह है कि जब आपकी एक्टिविटी या आपका कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही रन होगी, रन होने के साथ ही मेरे 3 बटन होंगे, 3 बटन को वो गेट करेगी, आईडी उसे मिल जाएगी, वो अपनी एक्टिविटी जो भी होगी अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। अब मुझे क्या करना होगा, तीनों बटन के ऊपर या तो मैं लगाऊं सेट ऑन क्लिक लिसनर, क्योंकि जब तक मैं बटन के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा तब तक तो काम नहीं करेगा। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था कि एप्लीकेशन फास्ट एंड एग्जीक्यूट हो। अगर मैं सबके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाता हूं तो सबका अलग अलग क्या निकलेगा, ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक। 3 बटन है, तीनों के अलग अलग ऑन क्लिक बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सएमएल फाइल के अंदर तीनों बटन की जो एक्सएमएल फाइल है उसका एक मेथड होता है ऑन क्लिक। मैं उस ऑन क्लिक के अंदर कोई भी नाम दे सकता हूं, और उस नाम को मैं जावा फाइल के अंदर क्या करूंगा, कॉल करूंगा, और कॉल करने के बाद मैं उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट स्विच केस में दे सकता हूं। ये चीज समझ में आ गई। ये होता है बहुत ही सिंपल और बेस्ट तरीका। देखो कैसे, कोडिंग में ऐसे ही यूज करो, डिपेंड करते है तुम्हारे ऊपर भाई, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां चले जाते हैं, किसमें, मेन में गए, और मेन में जाने के बाद एक्सएमएल में बटन है मेरे 3। पहला ये है, मैंने लिखा ऑन क्लिक, बन गया, आ गया एंड्रॉइड ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के अंदर आप दे दो क्लिक इवेंट, CLIC क्लिक इवेंट, मैंने ये नाम दे दिया। अब इस ऑन क्लिक को मैं तीनों बटन के अंदर क्या करूंगा, कॉल करूंगा। बटन 1 में को इस वाले बटन में कॉल हो गया, इस वाले बटन में कॉल हो गया, एंड इस वाले बटन में कॉल हो गया। तीनों बटन के अंदर मैंने ऑन क्लिक को कॉल कर लिया। अब इस ऑन क्लिक को मैं कहां कैसे कॉल करूंगा एक्सएमएल फाइल में, इस ऑन क्रिएट मेथड के बाहर। मेरा ऑन क्रिएट मेथड यहां तक है। अब उसके बाद मैं यहां आऊंगा, पब्लिक वॉइड, अब उस क्लिक इवेंट का जो मैंने नाम लिया है वो यहां पे आप ला करके
कर दो। क्लिक इवेंट वही नाम सेम होना चाहिए। और इस क्लिक इवेंट का क्या होता है, मेरी इसकी एक पेरेंट क्लास होती है व्यू। मैंने रखा यहां पर व्यू, व्यू का रेफरेंस दे दिया बी। व्यू दो, वी वर्जन जो भी देना है आप दे सकते हो, रेफरेंस तो आप कुछ भी दे सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक स्विच केस चलाना है। स्विच क्या होता है, चलेगा कैसे, ये बटन की आईडी गेट करेगा, आईडी गेट करने के साथ ही उस बटन के साथ वो अपना काम स्टार्ट करेगा। तो मैंने यहां क्या दिया, वी डॉट, जो मेरी व्यू है, व्यू मेरी पेरेंट क्लास है और उस पेरेंट क्लास का रेफरेंस मैंने क्या बनाया, बी। वी डॉट गेट आईडी, उसने आईडी को गेट किया और गेट करने के बाद अब वो केस स्टार्ट होते हैं। स्विच के अंदर हमारा क्या होता है, केस। केस पहले केस में आर डॉट आईडी डॉट, अब पहला बटन हमारा क्या है, होम, होम पेज। हमने इसको कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद हमने यहां दे दिया ब्रेक, ठीक है। अब दूसरी वाली अगर हम आईडी कॉल करते हैं तो फिर से एक केस चलेगा, जितने भी बटन होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, सब में स्विच केस अप्लाई करो। केस में हमने लिखा आर डॉट आईडी डॉट, दूसरा बटन क्या है हमारा, कॉन्टेक्ट अस, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक। अगर तीसरा बटन क्या है मेरा, फिर केस स्टार्ट किया, केस स्टार्ट किया, केस में मैंने लिखा आर डॉट आईडी डॉट बटन होम पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, बस कॉन्टेक्ट अबाउट अस बचा हुआ है हमारा, हमने कॉलन लगा दिया, ब्रेक। देखो अभी हमने जो मेन काम हमें करना है वो हमने नहीं किया। मेन काम क्या था, अटैचमेंट। अभी कहीं, हाँ, लिंक नहीं किया, यानी इंटेंट हमने कहीं भी अप्लाई नहीं किया। सारी प्रॉपर्टीज जो थी बटन की, एक्टिविटी की, सब कुछ एक्सेस कर ली। अभी हमने क्या नहीं दिया, यहां लिंक नहीं दिया। अजय तुम क्या कर रहे हो, तुम यार यहां ध्यान दो, फिर बाद में बोल रहे हो। देख रहा हूं। हाँ देखो, इस चीज को देखो, बहुत जरूरी चीज पढ़ा रहा हूं। अब हमें क्या करना है, लिंक करना है। तो लिंक जो किया जाता है वो इंटेंट के थ्रू लिंक किया जाता है। तो यहां पर मैं लिंक कर रहा हूं, देखो इंटेंट, इंटेंट का रेफरेंस सबसे पहले हमारी जो क्लास होती है बाय डिफॉल्ट इंटेंट होती है। देखो इंटेंट, इंटेंट का रेफरेंस मैंने दिया इन इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सेम काम यहां भी हम इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं। और इस इंटेंट के बाद हम इस इंटेंट के अंदर पैरामीटर पास करेंगे। इंटेंट सबसे पहले ये पूछता है कि आप अभी हो कहां, मुझे जाना कहां है। तो सबसे पहले वो ये पूछेगा आप अभी हैं कहां। अभी मैं किस एक्टिविटी पे काम कर रहा हूं, मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, अब आपको जाना कहां है, अब हमारी होम पेज। तो मैंने होम पेज का नाम क्या दिया है एक्टिविटी का, होम डॉट क्लास। उसने इसको वहां ट्रांसफर कर दिया। होम पेज का नाम हमने यहाँ पे नया दिया है, होम पेज होम ही दिया है, यहाँ पे एक्टिविटी का नाम होम नहीं है। ठीक है ठीक है जो एक्टिविटी का नेम है वो आपको वहां इनिशियलाइज करना होगा जहां कॉल करना। ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, ये आ गया। उसके बाद इसने अपना काम कर दिया, लिंकअप कर दिया सब कुछ, लेकिन अभी वो काम नहीं करेगा। एक होती है स्टार्ट एक्टिविटी। अब जब तक वो मेथड काम नहीं करेगा उसके बिना इंटेंट नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, स्टार्ट एक्टिविटी मेथड आ गया, इसके अंदर मैंने किसको पास कर दिया, इंटेंट को। इंटेंट का रेफरेंस मैंने क्या दे दिया, इन, कि अब जैसे ही बटन की मेरी, पहले तो मेरे बटन की आईडी फाइंड होगी, आईडी फाइंड करके साथ जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के साथ आईडी गेट होगी और उस आईडी के हिसाब से इंटेंट पास होगा। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहां पर मैंने इसको क्या किया, कॉपी, डेटा केवल है किसी के पास, पेस्ट, और यहां पे मैंने क्या किया, इसको पेस्ट। अब देखो यहां पर मैंने इंटेंट 1, और इस इंटेंट 1 में अभी हम कौन से पे हैं, कॉन्टेक्ट अस। मैंने यहां लिखा कॉन्टेक्ट अस एक्टिविटी यूज कर ली। होम के अंदर हमने क्या लिखा है, यहां पर अबाउट अस,
अबाउट अस की एक्टिविटी मेरी यहां पर आ गई, इसमें इंटेंट 1 है, 1 यहां पर 2 मैंने इंटेंट यहां दे दिया 2, काम हो गया, सबका लिंक हो गया। अब हम रन करते हैं पहले अपने प्रोजेक्ट, देना डेटा केवल 1 मिनट। अबे अच्छा ये टूट गया, अभी भी इस एक्टिविटी में एक चीज तुम्हें और भी बतानी है मुझे, राइट। ओमकार सर, ओमकार सर, लॉक करो क्या? हाँ बोल करना जरा एक बार। ओमकार सर, बाहर जा। चाय चाय मंगवा दो यार। चाय मंगा दी सर। थैंक यू यार, अरे लेके आए हो, क्या बात है। आज दूध वाली चाय जिसमें मक्खन कम है। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी। जी है। देखो हमने 3 बटन बनाए, अभी मेरा क्या आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ होम एक्टिविटी दिख रहा है ना। अब मैंने इस पे क्लिक किया, होम एक्टिविटी खुल चुका। अब मैंने बैक किया, बैक करने के बाद अब कॉन्टेक्ट अस, तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे होम एक्टिविटी ही ओपन हो रही है। नहीं वो दूसरा हो रहा है लेकिन वो लिखा हुआ पर मेन एक्टिविटी इसलिए वो अब मैंने फिर इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद भी एक्टिविटी आ रही है। तुम्हें लग रहा है ये होम ही कॉल हो रही है। तो उसके लिए हमें कुछ चेंज करना, तीनों पे लिंकअप हो गया, तीनों पे चल रहा है। अगर मैं डेटा अलग अलग डालता हूं तो डेटा अलग अलग दिखाएगा, लेकिन अलग अलग हो तो रहा है ना सर वो। हाँ। वो तो होम एक्टिविटी केवल ऊपर पहले होम पेज ये आ रहा है ना, तो होम पेज ये आ गया, देखो होम एक्टिविटी आ रहा है। हाँ तो ये तुम्हें लग रहा है कि भाई ये, अगर कोई भी सोचेगा गलत है, आपको ये लगेगा कि ये चीज गलत है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूं, पहले होम पेज पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा यहां पे आया होम पेज। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं कॉन्टेक्ट अस, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस आए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं अबाउट अस, तो मेरा यहाँ पे क्या है, अबाउट अस है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। देखो क्या चेंज करेंगे। अब आप सबसे पहले आप एंड्रॉइड manifest.xml फाइल के अंदर जाइए। अब चले गए यहाँ एक्टिविटी, हमने जो जो एक्टिविटी बनाई है वो एक्टिविटी हमारे सामने है। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 एक्टिविटी बनाई हैं, और तीनों एक्टिविटी, पहली हमारी होम एक्टिविटी है, दूसरी कॉन्टेक्ट अस है, और तीसरी अबाउट अस। इसके अंदर एक चीज नहीं दी है, लेवल। मैंने लेवल दिया, इसके अंदर हमें खुद इंक्लूड करना होगा। लेवल के अंदर जो उसने होम पेज बोला है, तो मैंने यहां लिखा होम, ठीक है। दूसरा है कॉन्टेक्ट अस, मैंने इसके अंदर लिखा लेवल, यहां लिखा कॉन्टेक्ट CONTACT, कॉन्टेक्ट अस। तीसरा दे दिया मैंने अबाउट अस। और एक चीज यहां पे ध्यान रखना, एक मेन एक्टिविटी में भी आ जाओ जरा, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, तीनों एक्टिविटी हमने यूज की। रन कीजिए अब इसको। आ गया होम पेज पे, मैंने क्लिक किया, होम आ गया। बैक गए, मैंने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, कॉन्टेक्ट अस आ गया। मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया, अबाउट अस। तीनों एक्टिविटी क्या कर रही है, मेरे 3 पेज बन चुके। अब मेन एक्टिविटी से अगर मैं होम एक्टिविटी पे क्लिक करता हूं तो कुछ डेटा आ जाए होम एक्टिविटी। फिर कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूं तो मेरे कॉन्टेक्ट अस वहां पर आ जाए। अगर मैं यूज करता हूं तो ये चीज अबाउट अस, तो वहां पे मेरा अबाउट अस आ जाए। देखो क्या करेंगे, यहां पे एक स्क्रॉल व्यू यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई यहां तक। यस
ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अभी हमने काम किस एक्टिविटी पे किया? मेन पे। मेन पे हम काम कर चुके हैं। मेन के बाद अब जो काम हमें करना है वो किस पे करना है? सबसे पहले होम पे। होम एक्टिविटी ओपन करेंगे यहां से। मैंने इस एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल चीजें जोड़ चुका हूं। अभी इसमें मैं ये जो चीज कर रहा हूं, देखो ये नई चीज थोड़ा सा कर रहा हूं। रीजन क्या है कि यहां पर मेरी स्क्रीन प्रॉपरली वे में नहीं आ रही। अगर मैं कोई भी चीज या ड्रैग या ड्रॉप या ड्रैग या ड्रॉप करता हूं, यहां से उठा करके कोई भी चीज मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूं, यहां तो शो हो रही है साइड में, उसे दिख रहा है कि टेक्स्ट व्यू भी है, बटन भी है, लेकिन मुझे इस यूआई इंटरफेस पे नजर नहीं आ रही है। तो उसके लिए हमें थीम चेंज करना होता है। तो मैंने क्या किया, पहले यहां से इसको मैंने बटन को भी डिलीट कर दिया। ये प्रॉब्लम मेरे में आ रही थी सर। ठीक है, हाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐप थीम में जाओ, ऐप थीम में जाकर के लाइट पे क्लिक करो। इसमें होगा होलो लाइट विद डार्क एक्शन बार है इसमें। ऊपर है और लाइट दिख रही है। तो सेकंड बराबर ये रहा, इस पे मैंने क्लिक किया, आ गया, होम लिखा हुआ आ गया। अब इस होम पे मुझे पहले एक लेना है स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू जो लेंगे वो क्या करता है कि जब मेरे पेज से ज्यादा डेटा इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है तो वहां पर क्या स्टार्ट हो जाता है, मेरा स्क्रॉल हो जाता है। यहां आ गया, आपने क्या किया है, इसको फिल पेरेंट कर दिया। अगर मुझे पूरी एक्टिविटी के ऊपर डेटा चाहिए तो मैं उसकी ब्रेथ को भी फिल पेरेंट करूंगा और उसकी हाइट को भी मैं फिल पेरेंट करूंगा। और डिजाइन के अंदर आकर के देखो पूरी के ऊपर आ गया, सारे डेटा उसी के अंदर है। हाँ। अब एक ये स्क्रॉल व्यू हमने बना दिया। इस स्क्रॉल व्यू का फायदा ये है कि अगर पेज से तुम्हारा स्क्रॉल व्यू यूज नहीं कर रहे हो तो पेज से अगर ज्यादा डेटा आ जाता है तो वो फिर ऊपर नीचे नहीं होगा। तो मैंने यहां यूज किया स्क्रॉल व्यू। अब एक ले लेते हैं टेक्स्ट, लार्ज टेक्स्ट मैंने लिया और यहां पर ला करके रख दिया। अब इस लार्ज टेक्स्ट के अंदर होम एक्टिविटी हो, जैसे हमारा OMS इन्फोटेक है, अब हम उसे खोलते हैं। अब उसके पेजेस हमारे बने हुए हैं, OMS इन्फोटेक, यहां हमने खोल दिया। बड़ी स्लो चल रही है। अजीब बात है, वेबसाइट नहीं खुल रही। चेंजेस कर रहे होंगे बैठ के तभी। और वही है, अपने हाथ का काम है तो बंदा रोज चेंज करता है। वही है ना, अगर अपने हाथ का काम नहीं होता है ना तो फिर वो एक बार जो चेंज हो गया तो लगे। यहाँ पैसे तो लगते ही नहीं चेंज करने, जब मर्जी उठा के लगा देते हैं। ले भाई सोच ये लो, मैंने इतना डेटा क्या किया, कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने कॉल कर लिया अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ये इस लार्ज टेक्स्ट पे मेरा डेटा आना चाहिए। एक होता है हार्ड कोड, एक होता है सॉफ्ट कोड। हार्ड कोडेड जाते ही ऐसे ही लगा दिया जिस वेरिएबल में मुझे बिना कॉल करे हुए। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर एक वैल्यूज फोल्डर होता है और उस वैल्यूज फोल्डर के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यूज होती है। अभी जो डेटा उठाया है मैंने, सारा डेटा किस में है, स्ट्रिंग में है। तो मुझे यहां पर एक फोल्डर दिया है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मेरी ऐप का नेम दिया है होम एक्टिविटी। मैं यहां पे जाके एक स्ट्रिंग कॉल करता हूं। मुझे जो डेटा कॉल करना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में कॉल करना है, तो मैंने यूज किया स्ट्रिंग, आ गया। और स्ट्रिंग के अंदर मैंने फिर से इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहां कॉल किया नेम, आ गया। नेम के अंदर जो भी आप डेटा देना चाहो, जैसे मेरा भी होम पेज का है, होम का मैंने नाम लिख दिया यहां।
अब इसके बीच में जो डेटा हमने कॉपी किया है मैंने यहां पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर से मैंने इसको यहां पे आके पेस्ट कर दिया, फिर से आके मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, फिर से आके मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, फिर से पेस्ट कर दिया, फिर से पेस्ट कर दिया एंड फिर से पेस्ट कर दिया। जो मेरा डेटा है वो डेटा अब मेरा स्क्रॉल व्यू में चला गया होगा। यहां एक पर्टिकुलर फोल्डर कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर हमने डेटा रख लिया। समझ में आ गई ये चीजें। अब मुझे उस वेरिएबल में उस विजिट के अंदर कॉल करना है जहां जरूरत है। स्क्रॉल व्यू के अंदर एक लार्ज टेक्स्ट मैंने लिया था, एक टेक्स्ट व्यू, उस टेक्स्ट व्यू के अंदर इस डेटा को मुझे क्या करना है, कॉल करना है। तो ये एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी जिस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर मैंने इसको सेव करके रखा होगा। अब मुझे क्या करना है, हम काम किस एक्टिविटी पे कर रहे हैं, अबाउट अस पे। अबाउट अस पे नहीं है, होम पे कर रहे हैं। तो होम के अंदर यहाँ क्या लिखा हुआ है, लार्ज टेक्स्ट। टेक्स्ट में आओ और टेक्स्ट में आने के बाद आपके पास में भी यहां पर क्या है, मेरा लार्ज टेक्स्ट। मैंने इस लार्ज, देखो हार्ड कोडेड है जो लार्ज टेक्स्ट यहां लिखा हुआ है, इसे कहते हैं हार्ड कोडेड, जो हमने बिना किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के रख के कॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो यहां कैसे इसे कॉल करना है। स्ट्रिंग में डेटा है, कभी भी आप किसी भी फोल्डर को कॉल करते हो तो @ पहले यूज करोगे। @ यूज किया, @ यूज करने के बाद शॉर्टकट यूज करो Ctrl+स्पेस। उसने पूछा है डायरेक्टली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फोल्डर में दो वैल्यू हैं, एक है ऐप नेम और तीसरी है होम, दूसरी है होम। हमारा जो डेटा है ये डेटा है, देखो साइड में हिंट आ गया, आ रहा है हिंट, यही वाला डेटा है हमारा। तो मैंने इस डेटा को यहां पे कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद डिजाइन में आता हूं। अब यहां देखो डेटा जो आया मेरा वो क्या आ गया, मेरा इस पेज से बाहर जा रहा है। जैसे ही इस पेज से बाहर जाएगा वैसे ही मेरा क्या होगा, स्क्रॉल व्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसे रन तो हमने कर दिया। अब हम इसे देखते हैं। होम पेज पे मैंने क्लिक किया, अब मैं इसके अंदर एक इमेज लगा देता हूं। जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम छपे हुए होते हैं ना, सेम हमारी एप्लीकेशन का बन चुका। ये चीज समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ठीक है। अब आपको कॉन्टेक्ट अस में भी लगा सकते हो एंड अबाउट अस में भी लगा सकते हो। तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में पेजेस को लिंक अप करना, पेजेस के अंदर डेटा डालना, वो चीज आपको समझ में आ चुकी। ठीक है, ओके। सर इसी के अंदर मतलब हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे तो फिर तो इंटीजर का यहाँ कोई पंगा नहीं है अभी। यहाँ जो भी चलेगा वो तो वैसे भी स्ट्रिंग में भी आ जाएगा। स्ट्रिंग में आता है। पहले क्या करो, अगर तुम्हें इंटीजर में वैल्यू ले ली, इंटीजर में वैल्यू ले लो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉल कर लो और स्ट्रिंग में ही कॉल कर लो। जब मैंने कैलकुलेटर पढ़ाया था तो उसमें मैंने यही काम किया था। पहले मैंने वैल्यू को इंटीजर में कॉल किया था और इंटीजर में कॉल करके मैंने फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ये चीज समझ में आ गई? ऐसे हमें कॉल करना है। अब हमें करना है लिस्ट व्यू। इसके बाद आता है हमारा लिस्ट व्यू। ये चीज समझ में आ गई? नॉर्मल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। किसी के लिए भी पेजेस आप बना के या लिंक करके देख सकते हो। ठीक है, अभी हम यहीं स्टॉप करेंगे इस वाले प्रोजेक्ट को। ये वीडियो में यहीं स्टॉप कर रहा हूं।